नमो भित्रागाय नमो अरिहंताय नमो सिद्धारं नमो आयधियारं नमो वत्सायारं नमो लोहे सत्व सात्वं ऐसो पंच नमकारो सत्व पावक परासरो मंगलानंच सव्येसि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का युगबंध जगत भर के संत पुरुषों का युगबंध और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का युगबंध समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम सत्यदेव 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 जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद उसका मतलब है मैं सर्वचित और आनंद स्वरूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ। सत्चित और आनंद स्वरूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ। सत्य का मतलब होता है अविनाशी। सत्य और सत्य दोनों अलग हैं। सत्य विनाशी है, सत्य अविनाशी। क्या बताया? सत्य विनाशी है और सत्य सत्य क्यों विनाशी है? क्योंकि सत्य अवस्था के अधीन है। क्या है? आप किसी के हस्बैंड है वो भी सत्य है। जब आपके सामने लड़का है तो आप उसके पिता है वो भी सत्य है। जब आपके पिता आपके सामने है तो उनके लड़के आप हो वो भी सत्य है। तो सत्य अवस्था के अधीन परिवर्तनशील होता है। मगर सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो सत्य चित और आनंद। सत्य का मतलब होता है अविनाशी। चित का मतलब होता है ज्ञान अदर्शन। और तीसरा है आनंद जिसका ज्ञान और दर्शन दोनों अविनाशी है और आनंद उनका स्वभाव है। इसको मेरा नमस्कार। तो इसको कहते हैं जय सच्चिदानंद। एक कोई व्यक्ति का मंत्र नहीं है और ना ही कोई धर्म का मंत्र है। ये सनातन सत्य जो आत्मा है इसको नमस्कार करने का मंत्र है जो सबके अंदर। क्या है? कोई व्यक्ति की या कोई धर्म की बात नहीं। दूसरी बात हमने जो त्रिमंत्र की बताया, तो त्रिमंत्र जो है ये 3 अलग अलग धर्मों के मंत्र हैं और तीनों को साथ में लिया है, इसीलिए उसको त्रिमंत्र बोलते हैं। ये त्रिमंत्र की विशेषता ये है कि तीनों मंत्र निष्पक्षपाती मंत्र है, यानी
उसके अंदर जैनों का भी मंत्र है, वैष्णवों का भी मंत्र है और ब्राह्मणों का भी मंत्र है। ओम नमः शिवाय। तो इन तीनों मंत्रों को साथ में लिया है। साथ में क्यों लिया है? क्योंकि तभी हिंदुस्तान की जो हिंदू संस्कृति है उनमें से मतभेद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मतभेद। तो ये तीनों मंत्रों का वास्तव में अर्थ क्या है? तो ये तीनों मंत्रों के अंदर कोई भी जीव में व्यक्तिगत नमस्कार नहीं है। कोई भी जीव को व्यक्तिगत नमस्कार नहीं है। तो ये तीनों मंत्रों का अर्थ क्या है, मैं आप इसको विस्तार से बताता हूं। पहला मंत्र है नमो अरिहंताणु। अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं। अरिहंत का मतलब क्या है? अरिहंत का मतलब है जिन्होंने जिससे कर्म बनते हैं ऐसे घाती कर्मों को क्षय किया है। और घाती कर्म मुख्यतः 4 प्रकार के: ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोह निगम और अंतराय। ये 4 घाती कर्मों का जिन्होंने क्षय किया है और खुद का कल्याण हो चुका है और अनेक जीवों का कल्याण करने का जिसके पास सामर्थ्य है, ऐसे अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार। यानी एक व्यक्ति की बात नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी आ गई इसको मेरा नमस्कार। પછી नमो सिद्धाणु, यानी सिद्ध भगवंत को नमस्कार करता हूँ। सिद्ध भगवंत कौन है? जिन्होंने सभी प्रकार के कर्मों को क्षय किया है, उनका शरीर भी नहीं है और जन्म मरण से मुक्त हो गए और वो सिद्ध में स्थित हो गए, आत्मा स्वरूप सिद्ध क्षेत्र में स्थित हो गए। अभी उसका शरीर भी नहीं है और जन्म मरण भी नहीं है। तो सभी प्रकार के कर्मों को क्षय करके जन्म मरण के बंधन में से मुक्त होकर ये लोग से सिद्ध लोक में चले गए। ऐसे हर सिद्धों को मेरा नमस्कार। नमो आयर्याणाम, आचार्य भगवंत को मेरा नमस्कार। आचार्य किसको कहेंगे? जो मुक्त पुरुष हो गए, जो पूर्ण पुरुष हो गए, उसी की बातों को लक्ष्य में रखें। वो खुद इनका पालन करते हैं, आचरण करते हैं और इनके शिष्यों को वही पालन करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आचार्य गुरु जो आत्मज्ञान सहित होता है। क्या होता है? आत्मज्ञान सहित। ऐसे सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार। तो यहाँ आचार्य की पोस्ट नहीं है, यह क्वालिटी है। क्या है? हाँ, जिसको आत्मज्ञान हुआ है। आत्मज्ञान और केवल ज्ञान में फर्क क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम नहीं है, दोनों को इक्वल लगता है। आत्मज्ञान और केवल ज्ञान में फर्क ऐसा होता है। आत्मज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूँ, वो जानना। मगर वो जानना कैसा है? अभी मैं कौन हूँ वो कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और तमाम प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ और मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ। तो ऐसा ज्ञान जिसके पास है और वो ज्ञान जिसकी जागृति में रहता है, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और केवल ज्ञानी का मतलब होता है ये ज्ञान हाजिर रखने की जरूरत नहीं, ये हो गया है। क्या बताया? हो गया। यानी आत्म ज्ञान को आत्मा की अनुभूति करने के लिए आगे चलने का रास्ता है और जिसको अनुभूति हो गया इसको कहते केवल ज्ञान। फिर पुरुषार्थ नहीं रहा,
मगर आत्मज्ञानी को पुरुषार्थ होता है, केवल ज्ञानी को। सो तीसरा मंत्र है नमो आयर्यायणम। चौथा मंत्र है नमो उपस्जायानम, यानी उपाध्याय भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आत्मज्ञान वाले समर्थ आचार्य भगवंतों, जिन्होंने जो ज्ञान पाया है वो ज्ञान शिष्यों को बताया है, तो वही शिष्य उसी ज्ञान का पालन करते हैं, आचरण करते हैं। वो भी आत्मज्ञान सहित है। क्या है? ऐसा कोई भी जीव उपाध्याय के रूप में, ऐसे उपाध्याय भगवान को नमस्कार। नमो लोके सर्व साधु, ये लोक के सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार। मतलब साधु किसको कहेंगे? सफेद कपड़े पहनने वाले साधु नहीं है, घर परिवार छोड़ दिया है वो साधु नहीं है, आत्मदशा साधे वो साधु। जिन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ा है केवल आत्मा की अनुभूति के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा संस्था मंदिर बनाने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कोई भी साधु जो आत्मज्ञान सहित है, इसको मेरा नमस्कार। साधु की सबसे बड़ी परिभाषा ये है, साधु का मतलब होगा सीधा होगा। क्या बोला? सीधा का मतलब होता है जो भी परिस्थिति आती है, सुख की दुख की, खाने की पीने की, कभी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, चल के जाना है, कष्ट उठाना है, मान भी मिले अपमान भी मिले, कभी खुले आकाश में भी सोना पड़े, जहां मच्छर है जहां भय है वहां भी सोना पड़े, कभी अकेले जंगलों में घूमना पड़े, फिर भी उनकी मनस्थिति है वो बैलेंस होती है। क्या होती है? इनको न कोई प्रकार का भय है न भीख है। ऐसे साधु भगवंतों को मेरा नमस्कार। यानी वो संसारी चीजों के लिए नहीं होता है। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप परासरो, ऐसे पंच परनिष्ठ भगवंतों को किया हुआ नमस्कार ये सर्व पापों को नाश करने वाला है। मंगलार्थ सव्येसी परमं भवै मंगलम, सर्व मंगलों में प्रथम और कल्याणकारी मंगल है। मंगल का मतलब होता है कोई भी काम शुरू करने से पहले ऐसे नमस्कार मंत्र बोलते हैं तो सर्व काम मंगल या तो सफल होते हैं। मंगलानंद सव्येसी परमं भवै मंगलम, सर्व मंगलों में प्रथम और कल्याणकारी मंगल है। इसके आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्यादातर लोग ये मंत्र कृष्ण भगवान के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा ही मानते हैं, मगर वासुदेव का मतलब कृष्ण नहीं। वासुदेव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, पोस्ट है। ये तीनों मंत्रों में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पोस्ट है और पोस्ट के साथ क्वालिटी जुड़ी हुई है, नाम नहीं जुड़ा हुआ है। नाम आप लगा सकते हैं वो आपकी अपेक्षा के मुताबिक, मगर मंत्र नाम से बियॉन्ड है। क्या है? हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका मतलब है वासुदेव भगवंत को मेरा नमस्कार। मगर वासुदेव किसको कहेंगे? ये दुनिया को 6 खंड है। कितने? 6 में से 3 खंड का जिनके पास साम्राज्य है। क्या है? 3 खंडों का जिसके पास साम्राज्य है और उनका जीवन
कोई भी तरह धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, साम दाम दंड भेद करके भी धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, ऐसा जिसका जीवन का उद्देश्य है और वो भी आत्मज्ञान सहित है, ऐसे वासुदेव भगवंत को मेरा नमस्कार। यानी वासुदेव मतलब कृष्ण नहीं, ऐसे 9 वासुदेव हो गए। कितने? इतिहास में 9 वासुदेव गए और 9 की क्वालिटी एक ही प्रकार की थी, क्योंकि ये पोस्ट वो नेचुरल पोस्ट है, ये कोई रिक्रूट नहीं करता है। क्या बताया? ये पोस्ट पे कोई रिक्रूट नहीं करता है, ये नेचुरल पोस्ट है, क्वालिटी होने के नाते मिलती है। तो कोई व्यक्ति इसको देते हैं, कोई धर्म, कोई संस्था, कोई गुरु उनको ये पोस्ट देता नहीं, ये स्वयं पोस्ट है। क्या है? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका ये मतलब है 3 खंडों का मालिक, और इसके आगे कोई भी प्रकार से साम दाम दंड भेद करके भी धर्म और संस्कृति की रक्षा, इसको कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव। तीसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय, यानी शिव भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। शिव किसको कहते हैं? शिव कोई व्यक्ति का नाम नहीं, शिव कोई लिंग का नाम है, वो भी नहीं है, वो तो हमने साधना के लिए बनाया। क्या बताया? शिव का मतलब होता है हर जीव के अंदर शिव है, हर प्रकृति के अंदर परमात्मा है। तो जिन्होंने प्रकृति होके भी परमात्मा का अनुभव कर लिया है, जीव होके भी शिव का अनुभव कर लिया है, ऐसे समर्थ पुरुष जिन्होंने सभी प्रकार की अज्ञानता को मिटा दिया है और वो खुद मन वचन काया होते हुए भी वो मन वचन काया से मुक्त रहते हैं, यानी आत्मा में ही उसका निवास है, और हजारों लाखों लोगों को वही आत्म कल्याण बताने का मार्ग रखने का, मार्ग देने का जिसके पास सामर्थ्य है, ऐसे शिव भगवंतों को मेरा नमस्कार। तो ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ पर्सन। ये तीनों मंत्रों के अंदर विशेषता ये है, ये क्वालिटी ऑफ पर्सन को नमस्कार है, नेम ऑफ पर्सन को नमस्कार। तो ये तीनों मंत्र व्यक्तिगत नमस्कार नहीं है, जिनके पास ये क्वालिटी है इसको मेरा नमस्कार। तो ये क्वालिटी वाचक मंत्र है, और जिस क्वालिटी से हम भी नमस्कार करके उसी मार्ग पे आगे चल सकते हैं, इसके लिए होता है। तो ये नमस्कार करते हैं तो ऐसे महान मुक्त पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, केवल ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ, और उनके पास जो भी ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये सब मेरे को भी, मेरे अंदर भी वही ज्ञान, दर्शन, चारित्र प्रकट हो, इसके लिए हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे अंदर भी वही ज्ञान है, वही दर्शन है और वही चारित्र है, मगर आवृत है। क्या है? और आवृत होने के नाते होते हुए भी अनुभव में, तो इसीलिए आवरण होने के नाते जहां तक आवरण है वहां तक वो शक्ति होते हुए भी अनुभव नहीं। तो ये इसीलिए ये तीनों मंत्रों को नमस्कार का मतलब होता है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो आत्मज्ञानी थे, जो मुक्ति के मार्ग के चाहक थे, इन्होंने खुद ने तो मुक्ति का अनुभव किया और कई लोगों को मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने में वो सफल रहे, ऐसे महान पुरुषों को मेरा नमस्कार। तो इस प्रकार से ये त्रिमंत्र का मैंने अर्थ समझाने की, बताने की कोशिश की।
और जो जय सच्चिदानंद हम जो बोलते हैं इसका भी मैंने मीनिंग बता दिया। अभी किसी को प्रश्न करना है कर सकते हैं। पिछले सत्र में आत्मधर्म और मानव धर्म ये दो पद बताए गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आत्मधर्म अर्थात आत्मा का धर्म और मानव धर्म मनुष्य का धर्म। तो मनुष्य का धर्म और आत्मधर्म, जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, पृथक से उसकी अनुभूति संभव नहीं है। और ये मनुष्य ही दोनों का समुच्चय है, जिसमें शरीर भी है और आत्मा भी है। आत्मा की अलग से अनुभूति नहीं होती और बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो यदि इसको मानव धर्म ही के रूप में लेकर के चलें तो अलग से आत्मधर्म की व्युत्पत्ति और उसकी व्याख्या, ये यत्किंचित ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग है। ये मेरा प्रश्न है। तो आपकी बात सही है कि संसार के अंदर मानव धर्म की ही महत्ता है और उसी की महत्ता समाज में होनी चाहिए, क्योंकि इसी से समाज चलता है, देश चलता है, राष्ट्र चलता है। और हर धर्म के अंदर भी ऐन प्रकार मानव धर्म की ही बात कही। प्रेम, मैत्री, भाईचारा, समभाव, क्षमापना, ये सब इंसान को इंसानियत लाने के लिए ही है। बात आपकी सही है, मगर बात ये है कि अगर हम यही कहेंगे कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे से अधूरे हैं, वो बराबर है, मगर ये संसार के अंदर जहां तक आपको इस संसार के अंदर कोई भी प्रकार का मोह है, वहां तक तो आपको जन्म लेना ही है। मोह है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का, वहां तक तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। और इस जन्म के साथ आपके कर्म भी जुड़े रहेंगे, जिसमें सफलता निष्फलता बनी रहेगी, वो पाप पुण्य के आधार पर। आत्मा का मतलब होता है कि अगर आत्मा अंदर जो हमारे साथ है, इसका अनुभव क्यों करना है? क्योंकि कर्म ही बंधन है। क्या है? कर्म ही बंधन है। आज जो भी महान पुरुष को गिनोगे, चाहे वो राम कहोगे, चाहे कृष्ण कहोगे, चाहे महावीर कहोगे, सबको अपने जीवन में बहुत सारी उलझने आई थी, बहुत सारे संघर्ष भी आए थे और बहुत सारे कर्मों की भुगतान भी आई थी, मगर वो भुगतान इसको भुगतान नहीं लगे, क्योंकि हर समय वो आत्मा में रहे। शरीर होते हुए भी शरीर से वो अलग रहे। क्यों अलग रहे? क्योंकि उसको मालूम है मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन है, मगर
साधन के बिना संसार में कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। मगर जहां तक करने की बात है वहां तक तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा। कुछ बनना है तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा। कुछ पाना है तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा। मगर मैं जो हूं इसका ही मेरे को अनुभव करना है, क्योंकि मैं ही चेतन हूं, मैं ही सनातन हूं और मेरी सर्वशक्ति शाश्वत है। इसीलिए न मेरे को शरीर की जरूरत है न मेरे को संसार की जरूरत है। जरूरत तब है जब मेरे को संसार में कुछ करना है, कुछ पाना है या कुछ बनना है। मगर आत्मा की अनुभूति करने के लिए न पाप की जरूरत है न पुण्य की जरूरत है, सिर्फ अज्ञान को मिटाने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अज्ञान को, क्योंकि अज्ञान ही संसार है। हम आज जिस संसार को देख रहे हैं ये अज्ञान का अस्तित्व है, ये सनातन सत्य नहीं है। और यही अज्ञान में जो व्यवहार होता है इसी को गलत सही मान के नया कर्म राग द्वेष से बनाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को हर बात पसंद नहीं होती है, हर व्यक्ति को हर दूसरे व्यक्ति पसंद नहीं होती है, हर व्यक्ति को हर साधन पसंद नहीं है, हर व्यक्ति को हर संयोग पसंद नहीं है। तो अपने आप संसार में तो राग द्वेष होते ही रहेंगे। नहीं करना है तो भी, तो क्योंकि शरीर है क्या है, तो कुदरत ये कहती है शरीर तो मेरा दिया हुआ है और ये साधन है और साधन का रोल कर्मों की भुगतान का है। और जब कर्म खत्म हो जाएगा तो साधन मेरे पास रह जाएगा, क्योंकि ये साधन पंच महाभूतों का बनेला है और जला दिया जाएगा तो पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। मगर तुम विलीन होने वाले नहीं हो। अगर तुम विलीन हो गए तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा और कर्मों के भुगतान कौन करेगा? तो इसीलिए अज्ञानता के बस हम खुद को समझ नहीं पाते हैं। और अज्ञान क्या, कौन सा अज्ञान है? मैंने कल भी कहा था, मैं शरीर हूं वो पहला अज्ञान, मैं शरीर को चला रहा हूं वो दूसरा अज्ञान, और शरीर जो भुगतान कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं ये तीसरा अज्ञान। और तीनों अज्ञान से नए राग द्वेष होते हैं, नए कर्म बनते हैं और यही कर्मों से जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। मगर वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं और शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन है और वो कर्म पिछले अवतार का है, ये अवतार का है नहीं है। इसमें मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता हूँ और कुदरत ने साधन उसी के लिए दिया है तो भुगतान तो आएगी। मगर मैं अगर शरीर से अलग रहता हूं तो फिर राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये मकान के हम मालिक हैं, ठीक है, अगर उसमें से डोर टूट गया हमको रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। अगर पंखा खराब हो गया रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। कोई ग्लास टूट गया रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। लाइट बिगड़ गई हमको रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम इसके मालिक हैं। जब हमने इस जगह को बेच दिया और सामने वाली जगह में रहने के लिए चले गए, अभी ये जगह तो अपने आप है, जिसको बेच दिया उनके पास, हम तो सामने के मकान में चले गए। थोड़े समय के बाद ये मकान पूरा गिर गया, आपको कुछ होगा? क्यों नहीं होगा? लगाव नहीं है। और यही सिद्धांत है, जहां तक इसका मालिक हो, लगाव हो, कर्तापन हो, वहां तक राग द्वेष होते ही रहेंगे। जब लगाव छूट गया तो ये होते हुए भी राग द्वेष नहीं होगा और राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा और कर्म नहीं बनेगा तो कर्म की भुगतान नहीं आएगी और जन्म मरण नहीं होगा तो आपका शुद्ध स्वरूप है वो खुला हो जाएगा। तो शुद्ध करना नहीं है, शुद्ध है, मगर अज्ञानता से आवृत हो गया है। क्या हो गया? तो आवरण को निकालना है, आत्मा को शुद्ध नहीं बनाना है। जैसे सूर्य नारायण है वो तो प्रकाशित है, मगर घने बादल होने के नाते हम इनके प्रकाश का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सूर्यनारायण को शुद्ध नहीं करना है, बादलों को हटाना है। ऐसे आत्मा तो शुद्ध है
मगर अज्ञानता के आवरण से आवृत होने से उनकी जो अनंत शक्तियां हैं वो खुली नहीं होती है। तो शक्ति तो है मगर आवरण होने के नाते खुली नहीं होती है, तो हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। और आवरण के माध्यम से, अज्ञानता के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से हम दुनिया की विनाशी चीजों का अनुभव करते हैं और इनमें फंस जाते हैं। यही माया की जाल है। ये नहीं समझता है कि सबकी नींव आत्मा है। ये भूल गए हम। मैं खाना खाऊंगा, पीना खाऊंगा, पैसा लूंगा, मकान लूंगा, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, मैं साधु बनूंगा, संत बनूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा, सब कुछ कर सकता हूं। अगर आत्मा है तो, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता हूं। मगर अगर आत्मा ही हो गया, आत्मा हूं इसीलिए कर सकता हूं, मगर आत्मा ही हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मैं कौन हूं वो जानने का। वो जहां तक मैंने नहीं जाना वहां तक जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहेंगे। तो इसीलिए आत्मा की अनुभूति वो मनुष्य का अंतिम कर्तव्य है। उसके आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मगर वो जहां तक नहीं जानना है वहां तक जन्म मरण के चक्कर में जीते रहेंगे और दुनिया की हर चीज जानते रहेंगे, फिर जानकारी खोते रहेंगे, फिर जानना, फिर खोना, फिर जानना, फिर खोना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 25-30 साल पढ़ के MBBS या तो MD डॉक्टर बन गया, फिर मैंने 30-40 साल प्रैक्टिस किया, अभी 75 इयर्स हो गए मेरा। मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, इतना पढ़ा था, बहुत नामांकित डॉक्टर था, 80 साल में मैं गुजर गया। उसके बाद मेरा जन्म आया। जन्म लेने के बाद 5 साल हुआ, फिर मैं बाल मंदिर में गया बोर्ड वाले साथ में। तो उस जो खुद ही क्षणिक है वो पाने से भी क्या फायदा? हमने पत्नी पाया, माँ बाप पाया, बच्चे पाए, वो भी छोड़ने के, तो आखिर क्या पाया हमने? ये दुनिया में पैदा होने के बाद जो कुछ भी पाते हैं वो सब कुछ छोड़ना ही है, तो पाया क्या हमने? बस यही मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, न कुछ पाते हैं न कुछ होते हैं, जैसा है वैसा चले जाते हैं और जीवन में राग द्वेष करके चले जाते हैं और वही राग द्वेष दूसरे अवतार में रिजल्ट के रूप में आता है। तो ये तो हमारी अज्ञानता है। जन्म मरण का चक्कर काटना वो क्या है? अज्ञानता है। ये कोई बड़ा साहस नहीं है, ये अज्ञानता के बस हम करते हैं। हम राजा बने या भिखारी बने, दोनों अज्ञानी है। क्या है? राजा भी अज्ञानी है, भिखारी भी अज्ञानी है, क्योंकि दोनों ने अपनी इच्छाओं के बस ये दुनिया प्राप्त किया है। राजा को राजपाट मिला क्योंकि उसका पुण्य था, भिखारी को भिखारीपन मिला क्योंकि उसका पुण्य नहीं था। है तो दोनों इंसान, दोनों के अंदर आत्मा भी एक है, मगर एक का पुण्य था तो राजा बना, एक का पुण्य नहीं था तो भिखारी बना। मगर एक पाप पुण्य से चलता हुआ संसार जिसमें आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। तो आत्मा की वैल्यू क्या है? तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही सब कुछ हो, और ये नहीं जानते हैं तो दुनिया में सबको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। हर विनाशी चीजों की शक्तियों को मानना पड़ेगा और उसके शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्मी चाहिए तो भी गुलामी, पत्नी चाहिए तो भी गुलामी, बच्चे होते तो भी गुलामी, हर जगह गुलामी है। नौकरी करो, धंधा करो, पढ़ाई करो, गुलामी है। मगर मजबूरी भी है। क्या है? इसके बिना जीवन भी नहीं चलेगा। तो हमको ये सोचना है, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं करो, धंधा नहीं करो, परिवार नहीं चलाओ, मगर हमको समझना है ये कहां तक करते रहेंगे। आखिर जो कुछ करते हैं वो तो छोड़ देना है। हमने बहुत मेहनत किया, पढ़ाई किया, वो भी छोड़ना है। पैसा प्राप्त किया, वो भी छोड़ना है। परिवार प्राप्त किया, वो भी छोड़ना है। संपत्ति प्राप्त किया, वो भी छोड़ना है। तो आखिर आपने पाया क्या? इस जीवन में से क्या पाया? जो पाया वो तो छोड़ना है, और वही तो अज्ञान है। जो छोड़ना है उसको पाया बोलते हैं। तभी तो कुदरत कहती है कि तुम जो कुछ भी करो सब मेरा है, मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम सिर्फ उपभोक्ता हो, मालिक हो ही नहीं सकते। और वही आपकी अज्ञानता है। और संसार में तो पाप और पुण्य का खेल है। राम कितने भी समर्थ है फिर भी रावण उसका नहीं सुनते। कृष्ण कितने भी समर्थ है
फिर भी दुर्योधन उसको नहीं मानते हैं। महावीर कितने भी समर्थ है, गोसाल अब इसको नहीं सुनता है। तो समझो आखिर बाह्य जीवन में सामर्थ्य ना सामर्थ्य की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाह्य जीवन तो पाप और पुण्य के ऊपर है। अगर पुण्य है तो आप जो भी करोगे उसमें सफल होंगे, अगर पाप होंगे तो आप कितने भी समर्थ होंगे तो भी निष्फल होंगे। और इसीलिए महाभारत के अंदर भी लिखा है कि जो अर्जुन महाभारत के अंदर जिस धनुष से वो जीता, पूरा महाभारत जीता, वही धनुष्य साथ में होते हुए भी एक काबा ने उसको लूट लिया। तो उसका क्या है मैं भूल गया। नहीं, वो वाक्य क्या है? वो नहीं, वो तो बराबर है, मेरे को ये वाक्य ही सुनना है। वाक्य है पुरुष वाले नहीं होते हैं समय मुक्त बलवान हिलल मुक्ति कोई का कोई अर्थ कोई बात। तो वही अर्जुन वही बाण था जिन्होंने महाभारत जीता, और यहाँ एक काबा नाम का सम्राट ने उसको जीत लिया। तो बाण तो वही था जो महाभारत जीता है, बाण वही था, एक काबा ने उसको लूट लिया। तो मतलब ये कर्म का खेल है, ये तुम्हारा पावर नहीं है। युधिष्ठिर भी जुगटा में हार गए, धर्मराजा हार गए, ये कर्मों का खेल। राम को भी वनवास हुआ, कोई भी गलती नहीं। राम भी मृगजल के पीछे दौड़े और सीता को रावण ले गए। देखो कर्म सत्ता किसी को छोड़ती है। तो ऐसे जीवन से क्या फायदा जहां हमारी कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, बड़े होते या छोटे होते सबको अपने ही कर्मों की भुगतान करनी होती है। तो इसीलिए ऐसे मनुष्य जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। आध्यात्म के मार्ग में, सामाजिक व्यवहार में, समाज में उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसके बिना समाज नहीं चलेगा। मगर जिसको समाज में रहना है उनके लिए अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है, मगर जिसको ऐसे धर्म वर्ण और पाप पुण्य के चक्करों से छोड़ना है उसके लिए आत्मज्ञान, मगर वो सबके लिए नहीं। ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जिसको लगता है कि आखिर संसार में जीने से क्या फायदा, इसको सार निकल गया। क्या निकल गया? कि आखिर संसार में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, न ज्ञान है, न दर्शन है, न संबंध है, न संपत्ति है, न सत्ता है, कुछ भी नहीं है। भैया कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आज है और कल तो मतलब नहीं है ना, ये तो ड्यू डेट की बात है। कौन सी बात है? जिसे डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे डेट ऑफ डेथ आ गई तो जो है वो नहीं रहेगा, ये सभी भी नहीं रहेगा। तो आखिर ये माया करने से, मोह करने से क्या फायदा? तो जिसको ज्ञान हो जाता है, संसार का सार निकल जाता है, वो ही कहता है कि मेरे को संसार के जन्म मरण के चक्कर में और पाप और पुण्य के लिए भटकना नहीं है, क्योंकि खुद के आत्मा को अनुभव करना है। तो उसके लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए तो मानव धर्म ही श्रेष्ठ है। और इसलिए मैंने कहा 95 पीपल के लिए दुनिया के मानव धर्म श्रेष्ठ है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति को मोक्ष में जाना जरूरी नहीं है, मगर ये दुनिया का जितना सनातन सत्य जानेगा इतना राग द्वेष नहीं होता है, इतना मालिकीपन और कर्तापन नहीं होता है, इतना क्रोधमान माया लोग नहीं होता है। आप समझे? महान पुरुष को महान इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको मालूम है महल बंगला गाड़ी नौकर चाकर परिवार ये सब आज है और कल नहीं है, तो इसको मोह नहीं होता है, क्योंकि उसको भी सनातन सत्य का ज्ञान है। तो सनातन सत्य ज्ञान अच्छे इंसान बनने में भी सहायक होता है। न केवल मोक्ष के लिए, मोक्ष भी जा सकते हैं और अच्छा इंसान भी बन सकते हैं। आज जितने भी महान लोग हो गए, हम अभी की बात करें जैसे महात्मा गांधी, एक हमारे जैसे ऑर्डिनरी व्यक्ति था, ठीक है, उन्होंने एक ही बात पकड़ ली, अहिंसा। क्या पकड़ ली? सत्य, अहिंसा पकड़ लिया और पकड़ के उन्होंने 100% पालन किया, महान बन गए। तो संसार में से तो ऐसा होगा
एक ही बात को पकड़ेंगे तो महान बन जाएंगे, मगर ये मत समझो कि महान बन गए मतलब उन्होंने मुक्ति पाई। मानव जीवन की सफलता पाई और आज करोड़ों मानव जीवन इसको रिस्पेक्ट करता है, मगर उन्होंने मुक्ति नहीं पाई। आप समझे? तो मुक्ति अलग चीज है और इंसान होना, अच्छा इंसान होना वो अलग बात है। कोई भी व्यक्ति अच्छा इंसान बन सकती है, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने आचरण से बन सकता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और हजारों लाखों लोगों को वो ऐसे ही आचरण का मार्गदर्शन भी दे सकता है। और सुबह का कौन सा प्रश्न था? हो गए अच्छा, बस वो तो अलग से जय सचिदानंद। जय सचिदानंद। अभी आपने बोला कि एक डॉक्टर रहता है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और एक जन्म में उसका पूरा हो जाता है, फिर अगले जन्म होता है तो फिर वो बाल मंदिर में जाता है, तो अगले अवतार में क्या जाता है? वही तो मैं कहता हूँ, नेक्स्ट वक्त में बाल मंदिर में जाएगा 5 साल उम्र बस। हाँ, तो अगले अवतार में हमारा क्या जाएगा, ऐसा मैं कह रही हूँ। आपका कर्म जाएगा। आप एक बार बताएंगे ससुर कि डेवलपमेंट के वो अलग बात है, और नागेश कर्म जाएगा। एक ही जन्म का होता है ऐसा। कर्म जाएंगे और आपका डेवलपमेंट जाएगा, साथ में क्या जाएगा? डेवलपमेंट का मतलब होता है ये दुनिया के सनातन सत्य को समझने का मेरा खुद का लेवल, वो साथ में आएगा। आप समझे? और कर्म साथ में आएगा। कर्म को तो भुगतान करना है और डेवलपमेंट हर बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? इसलिए नहीं कहता ये व्यक्ति काफी बचपन से बच्चा है फिर भी कितना ज्ञान है उनके पास, क्योंकि डेवलपमेंट लेके आए हैं। और ये बहुत उम्र वाले हैं, ये भी समझते नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। क्या नहीं? तो डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है और कर्म कैरी फॉरवर्ड होता है। कर्म से जीवन चलता है और डेवलपमेंट से उस जीवन को वो समझ पाता है और आगे भी डेवलपमेंट कर सकता है। ऐसे जीवों की प्रगति होती है। डेवलपमेंट कैसा करे तो अगले जन्म में जाए? डेवलपमेंट का मतलब होता है ये दुनिया का सनातन सत्य किस लेवल से समझता है, कितना संसार में से सार निकाल सकता है, बस वो उसका डेवलपमेंट है। सार निकालना, पाप पुण्य नहीं, सार निकालना। सार निकालने का मतलब उसको मालूम होता है वो लेवल का भी आखिर दुनिया में कुछ नहीं है, मगर धीरे धीरे मालूम होता है। क्या होता है? पहले संसार में उसको मोह नहीं होता है, थोड़ा मोह कम होता है, उसके बाद ज्यादा मोह कम होता है, फिर वैराग्य होता है, फिर संसार में लगता है कि ये सब कुछ ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, व्यक्ति गलत नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। क्या नहीं है? आखिर मैंने 50 करोड़ या 500 करोड़ प्राप्त कर लिया, क्या पाया? वही टेंशन, खाना तो वही रोटी कपड़ा है, रोटी चावल खाना है, कपड़ा वही पहनना है और इतने सारे पैसों का टेंशन लेना है। आप समझे? तो वो सोचता है कि उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मेरे पुण्य से मेरे को मिला है वो बराबर है। तो पहले जमाने में हमारे यहाँ श्रेष्ठी लोग थे। क्या थे? श्रेष्ठी लोग। सृष्टि का सेठ हो गया, मगर पहले सृष्टि था। आज से 500,000 वर्ष पहले सृष्टि था, बाद में उसकी संख्या बहुत कम होने लगी, फिर सेठ हो गए पर सृष्टि नहीं होता। सृष्टि को कैसा होते हैं? बहुत पुण्यशाली होते हैं और बहुत विचक्षण बुद्धि वाले होते हैं। इनका विजन बहुत ब्रॉड होता है और ये पूरे समाज को समझ सकता है। क्या है ये? उनका विजन ऐसा है, पूरे समाज को समझ सकता है। तो वो सोचता है कि आखिर मेरे को पैसा कैसे मिलता है। मजदूर, जो मजदूर होता है वो मजदूरी करता है, मुनीम होता है इनकी बुद्धि है, मजदूर मेहनत करता है तो मजदूरी मिलती है, मुनीम की बुद्धि है तो इनको पगार मिलता है, सेठ कुछ भी नहीं करता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि नाम तो उसका है ना। किसका है? उसका नाम है। तो बुद्धि मुनीम की, पगार मिलेगा,
मेहनत मजदूर की मजदूरी मिलेगी, और पुण्य सेठ का तो प्रॉफिट मिलेगा। तो वो समझते हैं कि इतना सारा पैसा मेरे को क्यों मिलता है, मेहनत वो करता है, बुद्धि वो लगाता है, और प्रॉफिट मेरे को मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे पास पुण्य है। क्या है? मेहनत और बुद्धि नहीं है, पैसा कमाने की, फिर भी मिलता है क्योंकि पुण्य है। तो वो समझता है कि आखिर ये सब पैसा आया कहां से? तो फिर उन्होंने तो कहा पैसा तो पुण्य से मिला, मगर समाज में से मिला ना। समाज के लोगों ने हमारी चीज खरीदी और इसका हमको क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो पैसा तो समाज में से है, पुण्य मेरा है, मगर पैसा आया कहां से? समाज में से। तो वो समझते हैं कि मेरे पास जो भी पैसा है, मैं अच्छी तरह खाऊं, जीऊं, धार्मिक कार्य भी करूं, उसके बाद भी ज्यादा पैसा है तो समाज के लोगों के लिए खर्च करूं। क्यों? क्योंकि मैं समाज के लिए जितना भी खर्च होगा वो इन्वेस्टमेंट है। क्या है? वो एक्सपेंस मेरे लिए खर्च होगा, वो एक्सपेंस है। आप समझे? इसीलिए ऐसे समर्थ पुरुष जो होते हैं, ऐसे विशाल दृष्टि वाले पुरुष होते हैं, उसको मालूम है, इनको विश्वास है। आज के लोगों को विश्वास है कि मैं किसके लिए कुछ करूंगा तो मेरे को मिलेगा। पहले ये भी विश्वास नहीं है कर्म के ऊपर, दूसरा ये भी विश्वास नहीं है कुदरत के ऊपर, तीसरा ये भी विश्वास नहीं है कुदरत के कानून के ऊपर, और तभी वो कंफ्यूज है और जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं होते हुए भी, क्योंकि उसकी सोच ही कंफ्यूज है। समझे? तो वो देते हुए भी आनंद करते हैं, हम नहीं देते हुए भी मोह सुकड़ा के बैठ जाते हैं। आप समझे? वो देते हुए भी आनंद करते हैं, वो निर्भय होकर समाज में घूमता है, तो किसी के पास कुछ लेना नहीं है, सिर्फ दे रहा है। और जो जो लोग को देंगे तो उनको ऐसा नहीं लगता है मैंने दिया, ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ ही है। ऐसा नहीं कहते मैंने आपको 500 रुपया दिया है, इतना काम करना पड़ेगा, वो नहीं कहेंगे। आप समझे? मगर उनकी श्वास होती है, क्या होती है? हर घर के अंदर लोग उनकी बात करते हैं कि सेठ तो ऐसा होना चाहिए जो हमारी देखभाल करता है, खाने की, पीने की, कपड़े की, दवाइयाँ की, बच्चों के फीस की, ये हमारी देखभाल करता है, तो सेठ तो ऐसा होना चाहिए। तो इनकी सुवास होती है, क्या होती है? स्वामी जी, पुण्य से लक्ष्मी आती है, और जो हमको अनुभव ज्ञान मिलते हैं वो कैसे? वो भी पुण्य से है, वो उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य होता है, तो अनुभवी मिलता है। उत्कृष्ट प्रकार के लोक प्रकार का पुण्य है, तो शास्त्र ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? इससे लोक कक्षा का होता है, तितोरा धागा वाला, लींबू चिकड़ी वाला मिलता है। इससे लोक होता है तो फिर ज्योतिष मिलता है। मिलता तो है सबको, जैसा जैसा जिसकी पुण्य की क्वालिटी, इसी लेवल का उनको व्यक्ति मिलता है। तो मैं तो दुनिया में देखता हूँ कि दुनिया तो चलती है। आप सब एक भाई ने मेरे को प्रश्न किया था कि स्वामी जी आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं? क्या बताया? एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, ज्योतिष विद्या। तो मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ। तो बोला ज्योतिष विद्या आपके हिसाब से क्या है? क्या बताया? ज्योतिष विद्या आपके हिसाब से क्या है? तो मैंने बोला ज्योतिष विद्या सही है, ज्योतिष शास्त्र सही नहीं है। क्या बताया? विद्या सही है, शास्त्र सही नहीं है। तो उन्होंने बताया क्यों नहीं है? मैंने कहा ज्योतिष विद्या वो विद्या है, वो नॉलेज नहीं है, वो नेचुरल गिफ्ट है, तो कुछ भी बता सकते हैं। इनमें किताबों की और ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो आप लोगों को आसानी से उल्लू बनाने का रास्ता है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं 4 प्रश्न करूंगा, इसका आपको उत्तर देना है, फिर बाद में समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष क्या है। तो पहला मैंने उसको प्रश्न किया कि ज्योतिष जो है वो विद्या है, शास्त्र नहीं है। क्या बताया? विद्या है।
विद्या का मतलब होता है नेचर में, शास्त्र का मतलब होता है पढ़ के किसी को जानकारी करके बताना, वो शास्त्र होता है। तो जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ के ज्योतिष हुआ है उसका जोश कभी सही नहीं होता है। और हमको रामायण के समय भी मालूम है, बराबर है। इस समय भी वशिष्ठ मुनि जैसे समर्थ ज्योतिष शास्त्र थे, उन्होंने राम का भविष्य निकाला था। इसको गद्दी पे बैठाने के लिए सब फेल हो गए, फेल हो गए। ऐसा हुआ, क्या करोगे? तो पहली बात है ज्योतिष विद्या है, शास्त्र में नहीं है। क्या बताएं? विद्या है, शास्त्र में नहीं। दूसरी बात, अगर जिसके पास विद्या है वो भविष्य बता सकते हैं, बदल नहीं सकते। ये दूसरा पंथ है। पहले ज्योतिष विद्या है, शास्त्र नहीं। दूसरा, अगर जिसके पास विद्या है वो भी आपका भविष्य बता सकते हैं, बदल नहीं सकते। तीसरा, अगर ज्योतिष कुछ भी बदल सकते हैं, बराबर है, तो पहले खुद का बदलेंगे भविष्य या आपका बदलेंगे? बोलिए, अगर किसी का भविष्य बदलने की क्षमता है तो पहले उनका बदलेंगे या आपका बदलेंगे? अगर उनका बदल गया है तो फिर गौर की जरूरत है, आप समझा। और चौथा और अंतिम सेंटेंस, कि ज्योतिष का घर किन के पैसों से चलता है? ज्योतिष का घर हम चलाए, हमारा घर वो चलाएगा। कितनी बड़ी पुलिसनेस है, ये सोच ही नहीं है, ये भय है, भीख है, तभी वहां जाते हैं। जब कर्म के सिद्धांत के ऊपर विश्वास है, जब कुदरत के ऊपर विश्वास है कि देर है मगर अंधेर, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये भी समझो, दिक्कत आएगी तो शक्ति भी वो देंगे। रामकृष्ण भावी को भी दिक्कत आई थी, शक्ति दिया था कि नहीं दिया था कुदरत ने? तो क्या हमको नहीं मिलेगी? विश्वास होना चाहिए, है नहीं? विश्वास नहीं तो क्या करेंगे आप समझे। और इसीलिए कहता हूं, जो व्यक्ति को एक कुदरती कानून मालूम होता है, एक प्रकार का आत्मविश्वास पैदा होता है। क्या होता है? जितना लोग सनातन सत्य जानेंगे, इसको आत्मविश्वास पैदा होता है। क्या कि कुछ भी हो जाए मगर मैं हूं, मैं न जीता हूं न मरता हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और सर्वशक्तिमान मैं हूं। और इसीलिए इसका कुछ भी हो जाए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको तो एक दिन मरना ही है। और इसने जो कुछ भी पाया है, सत्ता संपत्ति सफल साधन, वो छोड़ना ही है। मगर मेरे पास जो है वो न पाना है न छोड़ना है, क्योंकि वो शाश्वत है। क्या है? मेरे पास जो है वो छोड़ना भी नहीं है, पाना भी नहीं है, क्योंकि शाश्वत है। तो क्योंकि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू जहां तक मैं करता रहूंगा, वहां तक भिखारी बन के भटकता हूं। क्योंकि विनाशी चीजों का मोह किसका? वो मैं खुद अविनाशी हूं, मेरी हर शक्ति शाश्वत है, मगर मेरे को मेरी शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। और इसलिए विनाशी शक्तियों के ऊपर विश्वास करके मैं कहीं अवतारों से भटक रहा हूं। हर इंसान अपनी अपेक्षाओं से जी रहा है, कल सुख मिलेगा, कल सुख मिलेगा, कल सुख मिलेगा। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है मगर सुख नहीं मिलता है। आस अमर में क्या है, समझो बस। मगर महान पुरुष कहते क्यों आस रखते हैं किसी के ऊपर? आस रखना है तो परमात्मा के ऊपर हो। परमात्मा तुम है तो सब कुछ है, तुम नहीं है तो कुछ भी नहीं। मगर हम क्या कहेंगे? पैसे के बिना जीवन संभव नहीं है, मकान के बिना संभव नहीं है, पति पत्नी के बिना संभव नहीं है, बच्चे के बिना संभव नहीं है, एजुकेशन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, कपड़े के बिना जीवन संभव नहीं है। मगर ये नहीं कहता है आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। बस यही अपनाता है, यही अपनाता है। जिसकी वैल्यू करना चाहिए करते ही नहीं है, और जो आज है और कल नहीं है उसकी हम वैल्यू करते हैं।
और यही तो हमारी अज्ञानता है, यही हमारी अज्ञानता, और यही अज्ञान को मिटाना। कल मैंने कहा था एक और शून्य, तो वैल्यू तो एक की होती है, जीरो की नहीं होती है, मगर क्योंकि हमको एक का अनुभव नहीं है और इसीलिए हम जीरो की वैल्यू करते हैं और जीरो से ही मरते हैं। फिर दूसरा होता है, हमने जीरो प्राप्त करते हैं राग द्वेष से, फिर जीरो लेकर मरते हैं और हमारी इच्छा हर समय अधूरी ही रहती है, क्योंकि जो शाश्वत है, जो सर्वशक्तिमान है, जो चेतन है, जो अविनाशी है, न इसको जाना है, न पहचाना है, न ही अनुभव किया है, फिर क्या होगा? जो जानना चाहिए वो नहीं जाना। बोलिए। स्वामी जी, ये बार बार आ रहा है कि आत्मा के लिए करना है, ये जो शब्द आ रहा है आत्मा के लिए करना है का क्या मतलब है? आत्मा के लिए करने का मतलब होता है हम जो भी पोशाक करते हैं वो आत्मा की अनुभूति के लिए करें, मतलब खुद की अनुभूति के लिए। हाँ, खुद की अनुभूति का मतलब क्या होता है? खुद को खुद की अनुभूति की जरूरत नहीं है, मगर आत्मा और प्रकृति के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा खड़ा हो गया है अज्ञानता से, कहीं अवतारों से, इसको मिटाना है, वो ही आवरण है। क्या है? वही आवरण। मगर वो कैसे मिटेगा? जहां तक अज्ञान होगा वहां तक तो वो रहेगा। तो इसको मिटाने के लिए अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, और अज्ञान को मिटाने के लिए सनातन सत्य को जानना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार सत्य ही अज्ञान है। तो व्यवहार सत्य से तो अज्ञान नहीं जाएगा, अज्ञान परिवर्तन हो सकता है, जाएगा। आज राम को मानते, कल कृष्ण को मानेंगे, कल महावीर को मानेंगे, तो अज्ञान चेंज हुआ, अज्ञान गया नहीं। हमको अज्ञान मिटाना है, तो भी अज्ञान कैसे मिटेगा? ये एग्जाम्पल में तो मैं जब मानूंगा कि मैं ही आत्मा हूं, आप समझे, तो अज्ञान मिटा, व्यक्ति की मान्यता का अज्ञान मिट गया। अभी ये जैन होने के नाते महावीर को मानेंगे, वैष्णव होने के नाते कृष्ण को मानेंगे, और ब्राह्मण होने के नाते शिव को मानेंगे, तो ये उनका प्रश्न है, मगर मेरा प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ? शुद्ध। तो ये अज्ञान निकला मेरा। ऐसे करते हर चीज का अज्ञान निकालना है, आप समझे? इस शरीर के साथ जुड़े हुए बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ है। क्या है? रॉन्ग बिलीफ। और रॉन्ग बिलीफ पे ही हमको पसंद करती है, रॉन्ग बिलीफ हमको पसंद करती है। एक व्यक्ति ने कहा मेरी उम्र 75 हो गई है और मेरे मित्र को मैंने 10 लाख रुपया दिया था 10 साल पहले, आज मेरे को वापस नहीं देता हूँ, बहुत बार मांगने के बाद ही, और जब उसकी याद आती है तो मेरे को क्या हो जाता है? टेंशन हो जाता है और नींद चली जाती है। तो मैंने उसको पूछा कि आपके 10 लाख उन्होंने दिए हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, वो भी कहता है कि नहीं दिया, मगर मेरे पास नहीं है। अभी आपका आयुष्य मानो कि 90 साल का है, तो 15 साल आपका बाकी है, ठीक है? अभी आपके पास 15 साल तक जीने के लिए आपके पास लक्ष्मी है कि नहीं? तो मिला इससे तो 10 गुना है मेरे पास। कितनी है? 10 गुना है, ठीक है? मतलब आपको 1 गुना यूज करना है और 9 गुना छोड़ के जाना है, वो तो बराबर है जी। तो 9 गुना छोड़ना है, उसमें 10 लाख ज्यादा छोड़ दी तो क्या तकलीफ हुई? वैसे भी छोड़ना है, नहीं समझ में आया? समझ में आया बस। और अगर आप ये किस्से को इस तरह देखो कि आज मैंने उसको दिया, वो नहीं देता है, हो सकता है पिछले अवतार में उन्होंने मेरे को दिया होगा, मैंने नहीं दिया होगा, तो ये अकाउंट तो बाकी रहा नहीं, तो अकाउंट यहाँ सर्वर हो जाता है। मगर क्योंकि मेरे को पिछला अवतार दिखता है नहीं, और इसलिए मेरे को लगता है कि अकाउंट सेटल नहीं हुआ, तब कुदरत कहता है एक बात को स्वीकार कर ले, जो भी होता है
क्योंकि कर्म के बिना कुछ होता है, कर्म के बिना न कुछ दे सकते हैं न कुछ ले सकते हैं। आप समझे? तो ये कर्मों का खेल है और ये कुदरत के कानून से दुनिया चलती है। आप नहीं मानोगे तो ये मत समझना कि आप व्यक्ति के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो कुदरत के ऊपर, क्योंकि ये हिसाब चुकता कौन करता है? कुदरत करवाता है। और आप उनको नहीं मानते, मतलब कुदरत को चैलेंज करते हैं, ये गलत हुआ, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा पैसा वापस नहीं देता है। कुदरत कहता है जो हुआ वही न्याय है, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो नहीं स्वीकार करोगे, वही राग द्वेष चलोगे। और इसीलिए महान पुरुष होते हैं, इनको मालूम हो गया कि साधन संपत्ति सत्ता सब कुछ भी नहीं है, वो छोड़ के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोह नहीं हुए। क्या नहीं है? वो निकल जाते हैं और पीछे देखते तक क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसकी वैल्यू क्या है। अभी तक हम जीरो से ही टकरा रहे थे, मालूम हुआ कि हीरो तो यहाँ है, ये सब जीरो है। जब मालूम हुआ कि हीरो यहाँ है तो मैं इनके लिए प्रयास करूंगा या जीरो के लिए प्रयास करूंगा। और जीरो है ऐसा मेरे को समझ आ गया, फिर मैंने क्या छोड़ा? क्या छोड़ा? कुछ नहीं। लेकिन स्वामी जी प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ लेकिन सक्सेस नहीं होता है। कोई भी जैसे आ जाता है किसी तरह का, वो तो छोटी सी बात, बड़ी बड़ी तो छोड़िए, थोड़ा सा मार्केट में धक्का भी लग जाता है तो कुछ ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि बाद में भले जो हो, लेकिन तत्काल तो ऐसा होता नहीं है कि जो है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। वो तो पूरी तरह से जो है वहां पर जो होने का है वो हो ही जाता है। वही मैं कहता हूँ कि इसके लिए हमारा अभ्यास जागृति पूर्वक होना चाहिए। अभ्यास कम है, क्या है? ज्ञान है मगर अभ्यास नहीं है। अभ्यास करोगे तो मालूम होगा कि ज्ञान की क्या वैल्यू है। जैसे हमारे घर के ऊपर एक वाक्य लिख दिया, घर के अंदर 10 मेंबर है और एक वाक्य लिख दिया ड्राइंग रूम में, अच्छा वाक्य, सत्यमेव जयते। क्या लिखा? सत्यमेव जयते। वो वाक्य कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, मगर वो वाक्य होते हुए, वो वाक्य पढ़ते हुए, वो वाक्य का ज्ञान होते हुए भी घर में सब लोग आसानी से झूठ बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। वैल्यू क्या है? तो वाक्य अच्छा होने से क्या मतलब है? अच्छा। आपने उसकी वैल्यू समझा है? नहीं वैल्यू समझेंगे तो वाक्य तो वाक्य है और आप है, कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान इसको कहते हैं, जो ज्ञान काम में आता है वो लाइव ज्ञान है। जो ज्ञान दिमाग में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम में नहीं आता है, इसको कहते हैं शुष्क ज्ञान। क्या बोलते हैं? शुष्क, जिसका कोई अनुभव या नहीं, अंदर तो फीलिंग, ऐसा भाव तो होता है ना स्वामी जी कि मेरे को किसी को दुख नहीं देना है, मेरे को ज्ञान में रहना है, ऐसा तो होता है। घर से निकलते भी हैं लेकिन 10 कदम में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो पूरी जागृति खत्म हो जाती है। वहां पर तो खुद डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं ज्ञान में क्यों नहीं रहा, मेरे को रहना चाहिए था। अभी तो घर से ऐसा सोच कर क्या है, तो ज्ञान का तो छोड़िए, वहां उल्टा डिप्रेस हो जाते हैं। वही मैंने कहा कि प्रकृति और परमात्मा दोनों को पहले अलग देखने की कोशिश कर, क्या करो, फिर असर से अलग हो जाओ। इनको तो असर होगी, ठंडी की भी होगी, गर्मी की भी होगी, सुख की दुख की, सब असर इसको होगी, क्योंकि शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन है, तो इसको तो होने वाले ही है। साधन ही कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, तो इसको तो असर होगी, मगर आपकी दृष्टि में वो असर होती है, बस अज्ञानता वहां है। तो ये दृष्टि परिवर्तन की बात है, मन वचन काया को परिवर्तन नहीं करना है। जब मन वचन काया की बात करूंगा तो आप कहोगे बहुत डिफिकल्ट है, वो मैं स्वीकार करूंगा। जब दृष्टि की बात है तो वो डिफिकल्ट नहीं है, हाँ प्रैक्टिस की जरूरत आपको अवश्य है। आप समझो, हम सबको मालूम है, हम
छोटी छोटी जगह में रहते हैं और बड़े बड़े महलों में रहते हैं, तो हमारी प्रकृति कैसे होगी? हर जगह में एडजस्ट हो जाएगा। हम विदेश में जाते हैं, अमेरिका वगैरह, तो वहां 25-25 मिलियन के मकान में रहते हैं। मकान की कीमत क्या? $25 मिलियन। आप समझे? ऐसे बड़े बड़े मकान में रहते हैं। वहां के गर्भ श्रीमंत लोग होते हैं, बहुत रिच होते हैं, खुद का अपना थिएटर होता है, घर के अंदर 500 कार पार्क करने का पार्किंग है, 500 कार खुद का। आप समझे? मकान देखो कितना होगा इसमें। तो ऐसे करने की रहते हैं, छोटे करने की रहते हैं। मगर हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन छोटा मकान बड़ा मकान नहीं है। हमारा मिशन है ये विज्ञान जो अनुभव में आया वो लोगों को बांटना। बाकी सब हमको नेसेसिटी चाहिए। क्या चाहिए? कम मिले ज्यादा मिले वो इंटरेस्ट की बात नहीं। हमको तो सिंपल ही रहना है। क्या करना है? मैंने पहले भी कहा था, मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सोचा है, मैं इस दुनिया में कुछ देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं आया हूँ। आप समझे? देने के लिए आया। जो भी मेरे पास है वो मैं बांटने के लिए आया हूँ, बेचने के लिए नहीं आया। यही मेरा जीवन है। तो इसीलिए हर अवस्था मेरे को अच्छी लगती है। महान पुरुष ऐसे महान नहीं होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी गाली खाते हैं? बोलिए। बहुत गाली खाते हैं, फिर भी किसके लिए काम करते हैं? हम लोगों के लिए। और गाली भी हम लोग देते हैं, हमारा मैसेज देते हैं, ऊपर से तो कोई नहीं आते, हमारा मैसेज देते हैं। मगर उन्होंने तय किया है कि मेरा जीवन, मेरा प्राण और लोहे का एक एक गुण सिर्फ देश के लिए है। आप समझे? फिर दिक्कत आए न आए, गाली दे, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई फर्क नहीं होता है। मिशन, आप समझे? ऐसे महान पुरुषों का मिशन होता है तो फिर सुख दुख नहीं करता, गौण हो जाता है। क्या हो जाता है? जो सुख के लिए जीता है इनको तो दुख लगेगा ही। जो सुख दुख के लिए नहीं जीता है इनको सुख दुख होते हुए भी लगेगा नहीं। इनके लिए सुख आना दुख आना वो पास करने की बात है, आया और चला। आपने देखा हम वहां थे रायगढ़ में, उस समय कितनी सर्दी जुकाम थी, फिर भी सत्संग कभी रुका नहीं, रुका, काम चलता रहा। आप समझे? यहाँ आ गया तो नॉर्मल हो गया। तो मिशन होता है। अगर शरीर को इतना पाल पोष करते रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसको साधन समझो, इसको पाल पोष करने की बात मत समझो, साधन समझो, इसे काम लेना है। क्या बताया? काम लेना। हम उसके लिए नहीं जीते हैं, हमारे लिए वो शरीर जीता है, तो शरीर से काम लेना है। समझ में आया? तो सोचो ये साधन है, हम साधन नहीं है, हम चेतन है और ये साधन है, और साधन से हमको काम लेना है, क्योंकि हम तो काम नहीं कर सकते। तो ये समझना है। तो महान पुरुषों की दृष्टि डिफरेंट होती है। लोग कहते हैं हम शरीर के लिए जीते हैं, महान पुरुष कहते हैं हम शरीर के लिए जीते हैं, हम अपने ध्येय के लिए जीते हैं और ध्येय के लिए शरीर का साथ लेते हैं। उनको साधन के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? ये साध्य नहीं है, साध्य तो मैं आत्मा हूं, वो है, ये तो साधन है। आप समझे? तो साधन को साधन की तरह मानो। अगर इसकी वैल्यू करते रहोगे तो फिर इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगा। इसको साधन मानो। ये नहीं कहता हूं कि बीमार हो जाता है तो रिपेयरिंग मत करवाओ, मगर साधन की तरह कराओ। जैसे गाड़ी बिगड़ती है तो हम करवाते हैं क्यों? काम लेने के लिए। किसके लिए करते हैं? काम लेने के लिए। इसको भी रिपेयरिंग करवाओ, किसके लिए? काम लेने के लिए। इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर की जरूरत नहीं है। साधन के रूप में मानो, इसको खिलाओ सब कुछ करो, मगर काम करने के लिए। किसके लिए? काम करने। आप समझे? तो दृष्टि बदल दो। क्या बताए? दृष्टि। महान ऐसे नहीं महान होते हैं, इतने सारे संघर्ष को पास करते हैं, मगर वो समझते हैं संघर्ष क्यों आता है? क्यों मैं ध्येय की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, और जब आगे बढ़ूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, संघर्ष भी ऐसा ही बड़ा आएगा। डरने की जरूरत नहीं है। हर स्टेप के
हर स्टेप के ऊपर जाने के लिए हमको शक्ति की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? तो स्वाभाविक बात है, आगे बढ़ोगे तो संघर्ष तो आएगा, मगर आपका नीति और नियत साफ है तो कुदरत भी कहेगी एक दिन आप आपके ध्येय में सफल होंगे। जब नीति और नियत साफ होगी, स्वार्थी लोग आज नहीं तो कल वो निष्फल हो गए। इसीलिए मैंने कहा भगवान की अगर देर है मगर अंधेर नहीं। अच्छा स्वामी जी, एक प्रैक्टिकल लाइफ में है, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और मेरा ऐसा संजोग है कि बच्चे समझने वाले जैसे 15 बच्चे हैं तो 2 समझ पाते हैं, बाकी 13-14 बच्चे, मतलब 12 मैक्सिमम ऐसा है कि मैं लाख प्रयत्न करूं वो समझता नहीं है। मैं जो भी कितना भी अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उस समय मेरे को क्या अवेयरनेस रखना चाहिए? क्योंकि अगर मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, एफर्ट करता हूँ कि वो समझे, तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है, कसाय हो जाता है। कितना भी समझाता हूँ समझता नहीं है। उस जगह मेरे को क्या ज्ञान हाजिर रखना, क्या इसका आवरण है, क्या करना चाहिए मेरे को उस समय? नहीं, बच्चे को पहली बात ये है कि जो बच्चे होते हैं वास्तव में वो मन के सच्चे होते हैं, मगर क्योंकि उसको कोई भी चीज जब भारी लगती है तो वो ग्रहण नहीं कर सकता है। क्या होता है? ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण नहीं कर सकता है। तो बच्चों के सर में से बोझ उठा के उसको पढ़ाओ। जैसे हम इसको खेल के साथ पढ़ाते हैं, क्या बताया, ऐसी प्रैक्टिस ले लो जिसमें खेल जैसा लगे, बोझ नहीं लगे। क्या नहीं लगे? बोझ नहीं लगे। हाँ, आप सुनिए, तो पढ़ाने में आपको भी आनंद होगा, उनको आनंद होगा, तो माहौल अच्छा बनेगा। आप उसको कड़क होते बताओगे, मगर उनका जो माइंड है वो आपकी बात को ग्रास्प नहीं कर सकता है। आपकी हॉर्स पावर की मोटर, उनके हॉर्स पावर की मोटर वो क्या है? तो इसके बीच में काउंटर पुली चाहिए। क्या चाहिए? काउंटर पुली। आपका 1000 हॉर्स पावर की आपका ब्रेन है पढ़ाने में, और बच्चे का 25 पावर का है, भी क्या होगा? इतने फोर्स से जाएगा तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा। आप समझे? तो इसीलिए उसमें काउंटर प्ले रख के आप बच्चे जैसे होके उसको पढ़ाओ, मतलब खेल के साथ पढ़ाओ। क्या बताया? खेल के साथ। खेल का मतलब होता है इस प्रकार की हमारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एजुकेशन में, ताकि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। जब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो आप कितना भी मेहनत करोगे समझेगा ही नहीं। इंटरेस्ट नहीं तो फिर क्या करोगे? और इंटरेस्ट नहीं, इसको बोझ लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है। तो हमको ये समझ रहा है इसको कि आप समझ हो, शक्तिशाली हो, सब कुछ जान सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो, आप समझे, परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है। इसको खुला करना है। क्या करना है? खुला करना। डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंस देना है। क्या देना जी? तो मतलब वो तो कंफ्यूज है, वो तो बालक है, तो वो तो कंफ्यूज है। शक्ति हमको देनी है। क्या बताए? हमको देनी। जैसे आप कहोगे कि स्वामी जी आपने तो विज्ञान समझा दिया, हम समझ भी गए बुद्धि से, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में हमको बहुत डिफिकल्टी आती है, कितना जागृति विज्ञान की रहती नहीं। तो मैं क्या कहूँगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि अगर ये विज्ञान मेरे को समझ में आया तो संयोग में हाजिर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? जब है तो क्यों नहीं होता है? आप समझे? तो ये होना चाहिए कि मेरे को क्यों नहीं होता है। आप समझे? है तो फिर क्यों नहीं होता है? नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होना ही चाहिए मेरे को। आप समझे? फिर पॉजिटिव थॉट करो, नेगेटिव मत करो। नहीं होता है वो छोड़ दो। मैंने आज प्रयास किया, 1% मेरे को विज्ञान हाजिर था, कोई बात नहीं,
98% फेल हुआ, वो मेरे को काउंट नहीं करना है। कल मेरे को 1% में से 2% जानना है, बस ये मेरा ग्रोथ है। आप समझे? मगर मैं ये कहूँगा मैं 99% फेल हुआ, 98% फेल हुआ, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम। हर संयोग को देखने की नजरिया, क्या बोलता हूं मैं? नजरिया, बस वो बदलने की जरूरत। तो कई बार यहाँ 5 लोग सत्संग में आते हैं, 2 लोग सत्संग में आते हैं, कई बार 200 आते हैं, कई बार 500 आते हैं, ऐसा होता रहेगा। मगर मेरा काम क्या है? जो लोग आए इसको समझना। ये नहीं कहूंगा कि कम आए तो फिर क्या कहूँ, नहीं, आपका काम समझाना है। आप समझे ना? संख्या पे मत जाओ, क्योंकि वो आपका खेल नहीं है, वो कुदरत का खेल है। इसका है कुदरत का। और इसीलिए मैंने कहा था, मेरे विजन में तो साफ है कि राम और कृष्ण ने भी अपने पूरे जीवन में 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं दिया है, इतने समर्थ होते हुए भी। तो इसमें बड़ी बात क्या है? आप समझे कि नहीं? सामर्थ्य अलग चीज है, संजोग अलग चीज है। संजोग किसी के हाथ में नहीं है। अगर मिलता है तो भी उदय करना है, नहीं मिलता है तो भी उदय करना है। तो इसीलिए मेरे को इसके माध्यम से अपना लाभ निकालने की जरूरत नहीं। काम करते जाओ, आप समझे? तो कार्य करते जाओ, संयोग बनते रहेंगे। मैं महात्मा गांधी जी के पास एक बात बहुत अच्छी सीखा। मैं गांधी आश्रम में बहुत बार गया, अहमदाबाद के नाते। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं दांडी यात्रा शुरू करनी थी मीठा का सत्याग्रह, तो मैंने बहुत लोगों को कहा कि आप मेरे साथ आइए। लोगों ने हाँ हाँ कहा, मगर कोई आया नहीं। सुबह 4 बजे को वहां से निकले, दांडी के ब्रिज पर, आज ब्रिज है वहां गांधी आश्रम के बगल में, जहां से वो पैदल गए थे। तो उस समय उनके पास 7 आदमी थे, कितने? मगर उसका निश्चय अड़ग था, क्योंकि मैं जो कुछ काम करने के लिए जाता हूँ वो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है, करोड़ों भारतवासियों के लिए मैं काम करता हूँ। बस ये मेरी सोच है। अभी कितने हैं वो मेरी सोच नहीं है। और जैसे जैसे वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, लोग उनके साथ छोटे छोटे गांव में से जुड़ते गए। और जब वहां डाली गए तो हजारों लोग वहां पहुंच गए। अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या कहेंगे, 7 लोग हैं, चलो छोड़ दो, जाना ही नहीं है। तो इसको कमजोर आदमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं, खुद के ऊपर होना चाहिए, बाकी तो सब अपने आप आएंगे। समझे? तो इसीलिए वो समझने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। आज क्या है वो मत सोचो, हमारा ध्येय क्या है वही सोचो। समझ में आया? तो वही आत्मविश्वास के साथ जियो। हमको आज 10 मिनट 15 मिनट भी जागृति रही, कोई बात नहीं, वही विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कल और ज्यादा बढ़ेगी, परसों और ज्यादा बढ़ेगी। ये लेवल देखो, ये मत देखो हम कितने में फेल हो गए। आप समझिए, ये नेगेटिव सोच है। हमारा समाज भी कैसा चलता है? श्रद्धा से चलता है। यस और नो? मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे साईं बाबा को भगवान मानने वाले बहुत हैं, इनके दर्शन करने वाले शिरडी में बहुत हैं। मानो कि हर रोज 1 लाख लोग एवरेज दर्शन करने के लिए जाते हैं, एवरेज 1 लाख लोग, ठीक है। अभी 1 लाख लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो 1 साल में कितने होते हैं? 3 करोड़ 65 लाख बराबर है 3 करोड़ 65 लाख इनको दर्शन करने के लिए जाते हैं। और सब लोग अपनी मन्नत मानते हैं, भावना या प्रार्थना रखते हैं, ठीक है। उनमें से मानो के 1000 व्यक्ति की भावना पूरी होती है। कितने व्यक्ति की? 1000 व्यक्ति की भावना पूरी होने का मतलब हुआ आश्रय रोज 3 व्यक्तियों की भावना पूरी होती है, ठीक है।
तो 1000 व्यक्ति में से छोटी छोटी भावना तो बहुत सारे लोगों की पूरी हो जाती है, मगर बड़ी भावना वाले पैसे वाले लोग 1000 में से 100 निकले। वो 100 व्यक्ति में से 75 व्यक्तियों ने न्यूज़पेपर में दे दिया कि मैं यहाँ साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गया था और मेरी मन्नत पूरी हो गई। तो न्यूज़पेपर में आया, न्यूज़पेपर तो करोड़ों लोग पढ़ते हैं, और 25 लोग जो बहुत रीच थे उन्होंने टीवी में दे दिया कि मैं मन्नत मांगने के लिए गया था और पूरी हो गई। आप समझे? तो 25 लोगों ने टीवी पे दिया, 75 लोगों ने न्यूज़पेपर पे दिया, और बाकी 900 लोगों की भावना छोटे मोटे थे तो उन्होंने कोई जगह दिया नहीं, एक विश्व से व्यवहार से बताया। मगर आप स्टैटिस्टिकल फॉर्म में जाओगे तो 3,65,00,000 लोगों ने भावना किया और 1000 लोगों की पूरी हुआ, तो कितना परसेंटेज हुआ? बोलिए कितना परसेंटेज हुआ? बहुत कम परसेंट हुआ स्वामी जी, 1% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, 0.01% होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 99.99% साईं बाबा लोगों की भावना पूरी करने में फेल हुए, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। वास्तव में तो फेल ही है। वास्तव में क्या है? फेल है कि नहीं? अगर आप 100 विद्यार्थियों को पढ़ाते हो, 100 में से 1 पास हुआ, 99 फेल हुआ, तो क्या कहेंगे? यू आर फेल। बच्चे तो फेल हुए, आप भी फेल हुए। एज अ टीचर कहेंगे कि नहीं? बस यहाँ भगवान फेल हो गए, 99.99% फेल। मगर दुनिया चलती है 0.01%। यस और नो? क्योंकि लोगों की आस्था बनी है। क्या बनी है? इतने परसेंटेज मिलता है फेल का, फिर भी आस्था बनी है, बनी है कि नहीं? बस तो हम अगर 1% भी हमको अनुभव होता है हर रोज, हम क्यों निराश हो गए? हम तो भगवान नहीं है, हम तो आम इंसान है। 1% भी प्रोग्रेस होता है तो नथिंग बैड, वो गलत नहीं, उसको आधार मान के आगे बढ़ो, इसको आधार मान के आगे बढ़ो। समझ में आया? तो निराश होने की जरूरत नहीं। आप समझे? तो कभी भी ऐसा मत सोचो। मैं अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक, वैसे मैं प्रकृति के साथ तो मैं बनिया हूँ, मगर स्वभाव से मैं क्षत्रिय हूँ। क्या हूँ? क्षत्रिय। कोई भी संजोग आता है, डरने की क्या जरूरत है? मरने का तो एक ही बार है, नहीं समझ में आता कि 2-3 बार मरना है, एक ही बार मरना है। डरने क्यों? जो आपकी नियत और नीति साफ है। ये मत समझो कि आप पावरफुल है या नहीं है, ये इतना ही समझो मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मेरा रास्ता सही होना चाहिए, किसी के लिए दुर्भावना के साथ नहीं होना चाहिए, किसी को दुख या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। इतना अगर आपके पास दृष्टिकोण है, विजन है और आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया को वो आपका बात अच्छा लगे या ना लगे वो देखने की जरूरत नहीं है। आपकी नियत और नीति साफ है और वही आपका कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए लाखों लोग आपका विरोध करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका नियत और नीति साफ है और कुदरत आपके साथ है। इंसान चाहे आज साथ रहे ना भी रहे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप समझे? नीति और नियत साफ है, आगे जाके संयोग मिलते रहेंगे। और ये बात भी ध्यान में रखना है, लोहा गोल्ड को भी शुद्ध होने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। तो कुदरत हमारी परीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं? परीक्षा लेते। हमको सफल हो रहा है, संघर्ष है, वो स्वीकार करते हैं, मगर निष्फलता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्राप्त है उसी को संतोष लेके हम आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कहेंगे हम कितने फेल हुए। मैं 1 साल में मैंने 200 सत्संग किया, 500 लोग नहीं आए, नए नहीं आए, 1000 लोग नए नहीं आए। क्या मैंने ये सोचना है? जो भी मेरे पास आए इनको ये विज्ञान
अच्छी तरह समझा सका, तो इसका मेरे को आगे नहीं। आप नहीं समझ सके, ये मेरी गलती नहीं। मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया, आपके हर प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया, आपने भी कन्विंस किया, मेरा रोल क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी आप कहोगे कि मेरे को समझ में तो आता है, हमको में नहीं आता है, तो वो आपके प्रयोग की खामी है, मेरे समझाने की खामी नहीं है। और इसलिए मेरे को ये नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही होता है। मैंने कहा राम कृष्ण महावीर सब फेल हुए थे। राम की धर्मपत्नी सीता जी, इनको मुक्ति में नहीं ले रहे, क्योंकि वो किसी का हक नहीं होता है। मुक्ति के मार्ग में जाना वो सबकी अपनी इच्छा होती है, सबका अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ होता है। आप सुनिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे करके नहीं ले जा सकते हैं, ये चमत्कार का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग इंडिविजुअल है और स्वतंत्र है। क्या है? तो इसीलिए वो मत समझना है कि कितने लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी परिवार के लोग आपके साथ हैं, नहीं। महावीर के साथ न उनकी धर्मपत्नी थी, न उसकी लड़की थी, दामाद थे। आप सुन रहे, तो ऐसा हो सकता है। ये कर्मों का खेल है, ये पत्नी परमानेंट थोड़ी है, बच्चे परमानेंट थोड़ी है, ये सब कर्मों का हिसाब है। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखो जीवन में, क्या है, मैं इस दुनिया में अकेला पैदा हुआ हूँ और जीना भी अकेला है, मगर साथ रहना है क्योंकि मेरा कर्म है, और मरना भी अकेला, ये ध्यान रखना। आप सुनिए, जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं। बोलिए। स्वामी जी, जैसे स्वामी जी, प्रार्थना और ध्यान आत्म जागृति में सहायक है, क्या बताने की बात हो सकता है। अगर हेतु आपका आत्मा जागृति बात है तो सहायक हो सकता है। अगर हेतु कोई सिद्धि प्राप्त करना है तो अलग बात है। कई लोग कहते हैं हम योगा करते हैं, कई लोग करते हैं, देश में भी करते हैं, विदेश में भी करते हैं, मगर मकसद क्या है? कई लोग 5 इंद्रियों के विषयों के भुगतान के लिए योगा करते हैं, और कई लोग आत्मा की साधना के लिए करते हैं। दोनों का मेथड तो एक ही, मगर दोनों का आशय अलग। जैसा आशय होगा वैसा फल होगा, जैसे क्रिया वैसा फल नहीं, इंटेंशन। तो ये समझना है, आया समझ? तो सहायक हो सकता है अगर हमारा इरादा पक्का है। और प्रश्न करना है? बस हो गया। और किसी को प्रश्न करना है? जैसा आप एक टीचर हैं, मैं विद्यार्थी हूँ। आपने मेरे को जिस सरल भाषा से समझा रहे हैं वो मेरी समझ में आई। तो किसी भी क्षेत्र में हम मनुष्य हैं, उसको अपना दृढ़ विश्वास शक्ति लेके चलेगा और ज्ञानी की बात को अपने जीवन में अमल करेगा, प्रैक्टिकल। ये दिखावट नहीं, दिखाने की चीज नहीं है, ये स्वतः अनुभव की चीज। तो निश्चित ही आत्मा मिलेगा और वो हर क्षेत्र में आते। इसको सिंपल वे में समझाते हैं, जैसे टीचर स्कूल बच्चे को समझाते हैं, तो जब तक वो बच्चा नहीं समझते पूरी, तब तक वो बैठे समझाते हैं। वैसे आप समझा रहे मेरे इंटरेस्ट घरेलू प्रश्न, अध्यात्म से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ विश्वास, दृढ़ विश्वास चाहिए, दृष्टि चाहिए, इसलिए इसको सर्व भाषा
देता है ताकि जो प्रश्न पूछ रहे हैं व्यक्ति जीवन का वो तो बराबर है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे बच्चे को पढ़ाने की, समझाने की हर व्यक्ति कोशिश करेगा। मगर कई बार क्या होता है, हो सकता है कभी टीचर की भी खामी हो सकती है और कभी विद्यार्थी की भी खामी हो सकती है। आप समझे? तो हम तो अगर टीचर हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी पढ़ाई में सिंसियरिटी होनी चाहिए, और अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमको समझना चाहिए कि हमको पढ़ने में सिंसियरिटी होनी चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। आप समझे? एक ही गुरु के दो शिष्य, एक कृष्ण बना और एक सुदामा बना। एक को रोटी का फाफा है, एक को रोटी नहीं मिलती है और एक को महल मिला। दोनों के गुरु तो एक ही थे ना, दोनों के सिद्धांत अलग है, दोनों के सिद्धांत अलग नहीं, दोनों के गुरु एक थे ना। गुरु तो एक शिक्षा ले, मैं भी शिक्षा की बात करते हैं। आपने शिक्षा का प्रश्न किया इसलिए वो मैंने एग्जाम्पल दी थी। तो दोनों के गुरु एक ही थे, मगर एक को खाने का फाफा है, नहीं मिलता है, नहीं एक महल में रहता है। आप समझे? मैं समझ रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि सबका पढ़ाने का जो मेथड है वो सही होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, मगर सामने विद्यार्थी को भी उसी ज्ञान को पढ़ने में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, नहीं तो बात निकल नहीं। आप समझे? क्योंकि हर टीचर के पास पढ़ाने के लिए 1 घंटा होता है। क्या होता है? क्लास 45 मिनट का, ऐसा कुछ होता है। तो 45 मिनट्स में उनको क्या है, सिलेबस भी पूरा करना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, उनको भी बोर्ड पे लिखना है, तो सब कुछ उन्होंने 45 मिनट में पूरा करना है। तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, वो कितना ध्यान रखेंगे हर बच्चे के ऊपर। हाँ, कोई प्रश्न बच्चा प्रश्न करेगा तो उत्तर जरूर देगा। आप समझे? तो ये प्रकार की मर्यादा होने के नाते टीचर के ऊपर भी प्रेशर होता है। क्या होता है? टीचर ने प्रेशर देखा नहीं नस्ता, मैं ही पढ़ाई की हूँ, और जो टीचर को पढ़ाया है वो कभी प्रेशर नहीं। जैसा मैं यहाँ सब क्लास पढ़ने आया हूँ, लेकिन आपको मैं कभी प्रेशर नहीं देखता मेरी दृष्टि से। तो मेरे जो टीचर पढ़ाया है कभी प्रेशर नहीं। वो तो स्पष्ट बोला कि जो बच्चे पढ़ के आएंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करना, समझ वो तो इंटरेस्ट दोनों में चाहिए। क्योंकि आप मेरे कैसे समझाएं क्लास में, जैसे क्लास में आप एक एक चीज क्लियर करते हैं और इसको मेरे घर में जाकर के मेरे को प्रैक्टिकल करना है कि गुरुजी ने मेरे को शिक्षा ही नहीं। जैसे अभी बाल वाला बोल रहे हैं उसी शब्द को लगातार चल रहा है कंटिन्यू, चाहे इस मेथड से हो चाहे उस सिद्धांत कहीं पे आपने एक ही सिद्धांत बता दिया तो एक ही बनेगा, सीधे जिसको सिद्धांत के हिसाब से हर क्वेश्चन का हल है। तो आदमी को सिद्धांत पे ही मैं ध्यान है। सही बात। तो हम कहीं भी तो उधर जाएंगे, सिद्धांत तक नहीं जाएंगे तो फैक्ट्री नहीं बात जा सकते। इसलिए जितने भी महात्मा है, जैसे भी मैं देखता हूँ लोग बोल देता हूँ, जितने जो राजा जन्म हुए वो भगवान हो गए और जितने गरीब जन्म हुए वो संत हो गए। तो ये क्या समाज क्रिया हुई? दूसरा बात करें कृष्ण और सुदामा ने कभी भय और भी, और सुदामा भगवान कृष्ण से ज्यादा सक्सेसफुल मेरे दृष्टिकोण से। इसमें कहीं कुछ होगा तो बताइए। बराबर है, वो दोनों अपनी जगह पे बराबर है। सबका अपना अपना सामर्थ्य होता है और सबका अपना अपना उदय कर्म होता है। क्या है? उदय कर्म। तो मैंने कहा महान व्यक्ति साधनों, संपत्ति और सत्ता से नापी नहीं जाती, उनकी क्वालिटी से नापी जाती है। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब मैं सुख आत्मा हूं तो मेरे को मरने जीने क्यों होगा? मरना जीना तो मेरे खाई ही नहीं है, अमर हूं। बराबर है। तो भय भी क्यों मांगू? ये बात आप बार बार बोल रहे हैं। यही बात कभी साहब ने बोले थे। अभी देखो संत बैठा हुआ है, मन चलना तो कटौती दूंगा।
इसी बात घासीदास ने बोला था कि भाई मैं लोगों को एक कर आया हूं, मन के एक समान। जी मन के का कोई जात होती ना पात होती है। उस समय बहुत ज्यादा विरोध किया था, लेकिन उसने अपना मिशन को पूरा करके चला गया। तो आप जो मिशन लिए हो पूरा होगा, और हम आपके पास आए हैं, हम पास हो गए। मेरे को तो विश्वास है अभी मैं आपके पास आया हूं, आप सब पास होंगे। हाँ। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मगर एक दृश्य सामने खड़ा होता है संत कबीर जी का। कबीर जी बहुत सरल व्यक्ति थे और बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति थे और निष्पृह व्यक्ति थे। इनको कुछ चाहिए भी नहीं। सहज मिला सो दूध बराबर, मार लिया सो पानी, खींच लिया सो रक्त बराबर, कहत कबीर की बात। आप सुनिए, सहज मिला है उसमें आनंद रखो, मांगने की जरूरत नहीं और खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि उसका प्राण है इसमें। क्या है आप सुनिए, तो सहज मिलता है उसमें आनंद रखो। रोटी भी मिले लोकी सुखी आनंद रहो, बस नहीं भी मिले तो भी आनंद रहो। चलो कुदरत ने कुछ अच्छा किया होगा कि मेरी तबीयत बिगड़ने नहीं होगी, इसलिए आज बुखार है मेरे को, तो नेगेटिव सोचने की क्या जरूरत है। तो कबीर जी ऐसे महान संत एक बार दिल्ली के अंदर यमुना नदी के किनारे पर बड़ा यज्ञ हो रहा था, लोक कल्याण का यज्ञ। क्या बताया? लोक कल्याण का यज्ञ वहां हो रहा था। कितने दिनों से हो रहा था। तो कबीर जी ने धीरे धीरे बात सुनी कि यहाँ कोई बड़ा यज्ञ ब्राह्मण लोग कर रहे, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग कर रहे हैं और हजारों लोग वहां जा रहे हैं यज्ञ लोग दर्शन करने के लिए, देखने के लिए कहो। तो कबीर जी ने कहा, देखो मैं तो देखो कि यज्ञ में लोग क्या क्या करते हैं। तो कबीर जी तो गए वहां, तो ब्राह्मण का यज्ञ चालू था, ओम स्वाहा चालू था। तो कबीर जी ने सोचा कि अभी तो वो बहुत बिजी है, तो मैं उसको पूछ नहीं सकता हूँ, प्रश्न नहीं कर सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वो शांति से बैठे रहे। फिर बराबर 12 साढ़े 12 बजे तो यज्ञ बंद कर दिया गया और वो रिलैक्स हुए सब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लोगों को कबीर ने विनती किया कि आप यज्ञ क्यों कर रहे हो? तो बोला, लोक कल्याण के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। क्या बताया? तो कबीर ने कहा, बात तो आपकी अच्छी है, समाज के लिए सही है बात, मगर ये सब आपने जो लगाया है चारों ओर, हर यज्ञ के बगल में आपने बकरी को बांधा है। किसको बांधा है? बकरी को। वो क्यों बांधा है? तो बोला, हम जब यज्ञ खत्म करेंगे तो बकरी को उसमें स्वाहा करेंगे। तो कबीर जी ने बोला, आप स्वाहा करेंगे तो वो तो मर जाएगी। तो बोला, वो मर नहीं जाएगी, वो तो स्वर्ग में जाएगी। कहाँ जाएगी? तो कबीर ने कहा, यज्ञ में डालो, जो भी डालोगे वो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बोला, हाँ। तो कबीर जी बोला, ऐसा काम करो, तुम्हारे बुढ़ा माँ बाप है, इसको डाल दो ताकि वो स्वर्ग में चले जाए। तो लोगों ने उसको फिर मारा, पीटा। जब सच्ची बात बताएंगे तो क्या करेंगे आप समझे? तो बहुत सरल थे आप, क्योंकि ऐसा क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हो? ऐसे अबोध जीवों को मार के अपने आप को ब्रह्म साबित कर देंगे। धीरे धीरे ये प्रथा बंद होगी। जो गलत है वो तो गलत है ही, कितने लोग आज मानते हैं वो बड़ी बात नहीं है। गलत तो गलत ही है, एक न एक दिन आपको लोग स्वीकार करेंगे, चाहे आज आपकी लघुमती क्यों ना हो, मगर एक दिन लोग कहेंगे बात तो उनकी सच्ची थी। आप समझे? तो इसीलिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, नियत साफ होना चाहिए।
तो ऐसे महान पुरुष उनको प्रेरणा देते हैं। तो नियत और नीति साफ है, भीख और भय है नहीं, तो दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है और अपने ध्येय में आगे बढ़ो। ये मत समझो कि हम कितने सफल होते हैं या सफल नहीं होते हैं। सफल निष्फल का माप है वो तो स्टैटिस्टिकल वाले निकालते हैं। महान पुरुष तो सिर्फ आगे का सोचते हैं। आज इतना हुआ, कल मैं क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, ऐसे वो आगे बढ़ता है। ये नहीं समझता है कि आज कितने लोगों ने ज्ञान पाया या नहीं पाया। वो अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ता है। क्या करता है? तो इसीलिए हम भी हमारे जीवन में आगे बढ़ना है तो संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हर महान पुरुष को ऐसी ही अवस्था अप्स एंड डाउन्स आई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमको पहली बार आई थी, सबको आई थी। जीवन जीने का है, जीवन मरने के लिए नहीं है। मरना तो सुनिश्चित है, इसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, मगर जहां तक मरे नहीं हो वहां तक किस प्रकार से जीना है वो सोच बड़ी है। मरना तो सबको है, इसमें कोई प्लान करने की जरूरत है। वो तो समय पे मरना ही है, इसमें हमारे को प्लान करने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने प्लान बना दिया है मरने का, मगर जहां तक मरते नहीं है वहां तक कैसे जीना है वो सबसे बड़ी बात है। वकील साहब बराबर है स्वामी जी के दादाजी का एक वाक्य है कि तरण वेद से संसार सड़ गए। 3 वेद से हाँ, संसार सड़ गए, चढ़ रहे हैं, सड़ गए, सड़ गए। ये तरण वेद ग्रंथ की बात नहीं है, वेद की बात नहीं। तरण वेद वेदनी ग्रंथ साहिब से संबंध होगा। और आगे लिखते हैं पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। 3 वेद सड़ गए मतलब वेद का मतलब होता है समरी भुगतान। इसमें 3 प्रकार के वेद बताए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये तीनों वेद सड़ गए और बाकी जो 3 वेद हैं वो है मन, वचन और काया। ये भी सड़ गए हैं। क्या है? ये भी सड़ गए। आप समझे? तो क्यों सड़ गए? क्योंकि आज लोगों की सोच गिरी हुई है, जवाब गिरी हुई है और क्रिया भी गिरी हुई है। नहीं सोचते कि आखिर मैं इंसान हूं कि क्या हूं, मैं क्या इंसान हूं कि ऐसी सोच कर सकता हूं, ऐसी भाषा बोल सकता हूं या तो ऐसा व्यवहार कर सकता हूं। ये कोई सोचता ही नहीं। इतना गिर गए हैं, क्या होता है, इतना स्वार्थी हो गए और न किसी को डर नहीं। मैं जो कुछ भी कहूंगा, जो कुछ भी करूंगा, इसके भुगतान मेरे को करनी पड़ेगी, मगर वो उनका डर नहीं है। इतना वो अंधा हो गया। क्या हो गया है? और आध्यात्मिक भाषा में को तो इतना वो जड़ हो गया। क्या हो गया? उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो नहीं रही। तो तीनों वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये तीनों वेद सड़ गए। यानी पुरुष के अंदर पुरुषत्व नहीं रहा, स्त्री के अंदर शील नहीं रहा और जो नपुंसक थे वो भिखारी बन गए। वो शक्तिशाली थे मगर भिखारी बन गए। मालूम है महाभारत में शिखर ली। तो मगर एक काल है। क्या है? इस काल में ऐसा ही लोग होंगे और वो ऐसे ही लोगों के साथ हमको निपटारा करना पड़ेगा और इसी से में ही पास होके आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। ये कलयुग में तो कलयुग कैसे ही मिलेंगे, सतयुग कैसे। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमको अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तो तीनों वेद सड़ गए। क्या है?
स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जैन शास्त्र में बताया गया है कि लेस्या मंडल होते हैं, लेस्या मंडल, जिसमें कि 3 लेस्या मंडल शुभ होते हैं और 3 लेस्या मंडल अशुभ होते हैं। मनुष्य का जो लेस्या मंडल है वो समय के अनुसार चेंज होता है कि वही बना रहता है, इसके बारे में भावना के अनुसार चेंज होता है। क्या होता है? भावना के अनुसार। जैसी भावना है वैसे लेस्या है। लेस्या का मतलब ऑरा, क्या बोलते हैं? जैसी भावना है वैसे ऐसा ऑरा बन जाता है। अगर क्रोधित हो जाते हैं ये काली का लेस्या बन जाती है, अगर प्रसन्न होते हैं तो वाइट हो जाते हैं। आप सुन रहे हैं? तो इस प्रकार से उसका ऑरा हो जाता है। महापुरुषों का लेस्या मंडल ज्यादा अच्छा होता है ऐसे कहना है। महापुरुषों का लेस्या मंडल बहुत अच्छा होता है, इसके बाद बोलिए। जैसे कि लेस्या मंडल, जैसे वहां पे लिखा है रविदास का लेस्या मंडल विकरण की तरह से, जैसे भी कोई भी महापुरुष होता है उसका लेस्या मंडल दर्शाया जाता है। तो व्यक्ति के विशिष्ट व्यक्ति का विशिष्ट लेस्या मंडल होता है। समर्थ पुरुषों का ज्यादातर वाइट होता है क्योंकि वो शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, पवित्र होते हैं और कोई प्रकार की संसारिक भावना नहीं है। तो इसीलिए इसकी वाइट लेस्या होती है। क्या वाइट लेस्या? जैसे तो 6 प्रकार की लेस्या है। कौन सी? 3 तो मेरे को मालूम है। बोलिए। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कपोत लेस्या, और बाकी शुभ लेस्या के बारे में मेरे को उतना आना नहीं है। उसमें आता है पद्म लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, शुक्ल लेस्या और लास्ट होती है श्वेत। छठी मालूम नहीं है। पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या और चौथी भी होती है। तो मतलब 3 अच्छी है, 3 अच्छी एक कृष्ण, नील और कापोत लेस्या अच्छी नहीं। लो कैटेगरी। जैसे जैसे सच्चिदानंद स्वामी जी, वो सृष्टि के बारे में आपने बताया, तो वो जो समाज के लिए करते हैं वो तो ब्रॉड फॉरवर्ड बनता है। वो ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पूर्व जन्म से लाया गया है। इस जन्म में तो केवल जगत कल्याण की भावना किया जा सकता है, बाकी करना न करना तो कुदरत के हाथ में, उदय कर्म के अधीन है। वो बात आपकी बराबर है, वो बात आपकी बराबर है, मगर श्रेष्ठी व्यक्तियों ज्यादातर मुक्ति के लिए नहीं सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं और उसी में उसको आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। फिर जब समाज में से बहुत मार मिलता है फिर सोचता है कि इससे अच्छा समाज का कल्याण करने से अच्छा है आत्म कल्याण। वो मार खाने के बाद होता है। क्या होता है? तब इस लाइन पर आता है। तब पहले तो नहीं आएगा, मगर समाज के कल्याण के लिए जीता है वो भी तो एक अच्छी बात है। ऊपर सामने क्या है, हमारे अहमदाबाद के अंदर कस्तूरबा हो गए। क्या हो गए? इसको सब लोग जानते हैं, नाम से तो जानते होंगे, मैंने तो देखा है उसको। तो कस्तूरबा इतने बड़े श्रेष्ठ थे कि वो 7 मील के मालिक थे। क्या बताएं? 7 मील के मालिक, और उनके पास उस जमाने में 25-30 हजार उनके एम्प्लॉय कर्मचारी थे। तो रास्ते पर निकलते तो लोग उनको सलाम करते थे, कोई ना कोई तो उनका कर्मचारी होगा ही। तो वो 7 मील को चलाने के लिए हर रोज 7 घंटा देते थे। कितना? 7 घंटा। बाकी सब समय समाज के लिए और धर्म के लिए देते थे। समाज समझ में आया? फिर भी सब कारोबार अच्छा चलता है। आप समझे?
क्योंकि उनके पास सूझ होती है। क्या होती है? सूझ। वो नेचुरल गिफ्ट होती है। क्वालिटी वाले व्यक्तियों के पास सूझ होती है और समझ, समझ से तो बहुत हाई लेवल होता है। सूझ जो एक पैदा हो जाए, इंस्टेंट, इस टाइम आ जाए, वो काट निकाल देता है। थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होता है मगर काम निकाल देता है। समझ में आया? तो ऐसा है। तो इसीलिए मैंने कहा विशिष्ट प्रकार की पुण्य वाले लोग, विशिष्ट प्रकार की पुण्य वाले लोग के पास ऐसी सूझ होती है। ज्यादा बुद्धि होना जरूरी नहीं है। बुद्धिशाली तो बहुत होते हैं। क्या बताया? बहुत होते हैं। बुद्धिशाली तो बहुत होंगे मगर सूझ वाले कम होते हैं। वो नेचुरल गिफ्ट है। क्या है? नेचुरल गिफ्ट है। चार्टर अकाउंटेंट भी बुद्धि वाले हैं, MBBS भी बुद्धि वाले हैं। आप समझे ना? तो मतलब जो सडनली जो है काम निकाल ले वो सूझ है। सडनली पर पुण्यशाली होते थे उनके हर व्यवहार, हर सूझ इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। क्या देते हैं? रिजल्ट, परिणाम। समझ में आया? हाँ, ऐसा है। और एक क्वेश्चन नवरात्रि के बारे में पूछूं? बोलिए। जैसे कि अम्बे माता जी हैं, जैन धर्म में नेमिनाथ के शासन देवी देवता हैं। जैन धर्म के अनुसार अंबिका देवी, तो अम्बे माता जो है कि मोक्ष के लिए लायक और सहायक है। अपने हिंदू धर्म में भी अम्बे माता को मानते हैं। तो यहाँ पर जो है शक्ति के लिए उपासना की जाती है, प्रकृति की सहजता के लिए उपासना की जाती है। अम्बे माता तो एक ही है चाहे, लेकिन दोनों में दर्शन अलग अलग क्यों? वो तो होगा ही। सबकी जैसी भावना है वैसा उनको दिखता है। जैनों को वही वितराग शासन देवी दिखता है क्योंकि मोक्ष के लिए सहायक है। हिंदुओं को वही दिखता है कि हमारी प्रकृति को अच्छी करने वाली है। प्रकृति कहो, मन वचन काया कहो, संसार की अवस्थाओं को कहो, अच्छा करने वाली है। तो ऐसी मान्यता सबकी होती है। हम कोई गुरु के पास जाते हैं तो कहेंगे हम मोक्ष के लिए भी जाते हैं। कोई कहता है नहीं हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको संसार में अच्छी सुविधा मिले, इसका आशीर्वाद चाहिए। तो गुरुदेव की होता है मगर लोगों की भावना अलग अलग होती है। तो जो संसारी हेतु के लिए आया है उनके लिए वो गुरु है, और जो आध्यात्मिक के लिए आया है उनके लिए वो ज्ञानी है। सबके लिए वो अलग अलग होता है। वो अपनी दृष्टि के मुताबिक, वो अलग अलग नहीं है, लोगों की दृष्टि अलग अलग है। दृष्टि के मुताबिक दर्शन अलग अलग हो गए हैं। आप ऑफिस में जाओ तो आपको कहेंगे कि वकील साहब आए, घर में जाओगे तो कहेंगे मेरे पति देव आए, पड़ोस में जाओगे तो बुलाइए मेरा पड़ोसी है, मित्र के पास जाओगे तो बुलाइए मेरा फ्रेंड है। तो आप तो एक ही है मगर जिस प्रकार का रिलेशन है उसी प्रकार से आपको स्टेटस मिलता है। आप तो वही के वही है। ऐसे लोगों की अपेक्षाओं के आधार से टाइटल बदलता है। सब समझ में आए? और क्या प्रश्न करना है? समय तो सब शांत हो गए। नहीं वो क्या है, आज दशहरा है ना तो सब जल्दी जाना चाहते हैं इसलिए दशहरा रावण का वध बराबर। आज ही सुबह हमारे व्हाट्सएप पे एक जॉक्स आया था। रावण कहता है लोगों को भी मेरे को हर साल क्यों जलाते हैं,
मैंने आपकी वाइफ को तो नहीं उठाया है। बोलते नहीं समझ में आया? आप क्यों जलाते हो भाई? वो जलाते राम तो बराबर, तुम क्यों जलाते हो? तो लोगों ने कहा आप नहीं उठा गए इसीलिए जलाते हो। नहीं समझ में आया? तो लोगों की सोच भी कैसे होती है? तो रावण फरियाद करते स्वामी तो भी प्रार्थना प्रार्थना कर देते, रिकॉर्डिंग होता है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।